हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। अगर आप किसी बोर्ड यानी कि डिप्लोमा पॉलीटेक्निक या बीटेक कर रहे हैं तो अपनी स्टडी को बेहतर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों, मैं पहले आज बात करूंगा किसकी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की। किसकी? ईडी, जिसे आप ईडी बोलते हैं इंजीनियरिंग में। ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आता है, प्रथम सेमेस्टर में। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि हमें किसी भवन या किसी बिल्डिंग या फिर किसी रेल मार्ग है, आपका रोड है, या फिर आप कैनाल से हैं, या आपका कोई पॉन्ड्स तालाब या किसी सिटी का को बनाने से पहले उसका हम ड्राइंग बनाते हैं। यानी कि उसका जो हमें वास्तविक रूप में जो बनाना है उसका हम रफली या कह सकते हैं अपनी शीट पर ड्रॉ करते हैं कि वो कैसा लगेगा। तो आप फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ोगे? इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, राइट। अब पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है। ड्राइंग अभियंताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ड्राइंग क्या है? एक लैंग्वेज है जो अभियंता इसके द्वारा अन्य ड्राफ्टमैन एवं कारीगरों को अपने विचार विभिन्न स्केचों और अभिकल्पों यानी कि डिजाइन तथा सूचना के रूप में व्यक्त करते हैं। अभियंताओं द्वारा प्रयोग की जाने के कारण इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, राइट। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार की होती हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। फर्स्ट टाइप की होती है ज्यामितीय ड्राइंग, यानी कि जियोमेट्रिकल ड्राइंग, जैसे घर है, ऑफिस है, मशीन है आदि की सजावट में करते हैं। जैसे जिस तरह से मैंने कुछ डायग्राम रफली बना दिया है। और ये वाली जो ज्योमेट्री ड्राइंग है जो है बेसिकली यानी कि नॉर्मल यूज करते हैं, और ये हम नॉर्मल रफली या कह सकते हैं किसी सजावट में डेकोरेटिव करने के लिए ही हम यूज करते हैं। अब जैसे विद्युतीय ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को। जैसे घरों, ऑफिस, कारखानों आदि में होने वाली बिजली की फिटिंग तथा अन्य विद्युत उपकरणों की आकृतियों को बनाना, राइट। इस तरह से मैंने कुछ सर्किट भी बना दिया है। इस तरह से ये क्या है? इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग होती है। और मशीन ड्राइंग क्या होती है? जो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, मशीनों के पुर्जे बनाने में। जैसे हमें एक्सल बनाना है, व्हील बनाना है, और ऑटोमोबाइल की हमें डिज़ाइन करनी है तो उसमें हम मैकेनिकल वाले डिज़ाइन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों की संरचना से संबंधित स्टडी करते हैं, राइट। और सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है? भवनों, बड़ी इमारतों, पुल, रेल आदि को बनाने में हम यूज करते हैं। तो ये क्या है? मैंने बेसिकली ओवरव्यू आपको दे दिया है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कौन कौन से उपकरण हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग हम ड्रॉ करने के लिए हमें जो जो एपरेटस या उपकरण की रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। पहले होता है ड्राइंग पटल या ड्राइंग बोर्ड, राइट। टी स्क्वायर होता है सेकंड, और थर्ड होता है आपका सेट स्क्वायर, और फोर्थ होता है बड़ा प्रकार, और फिफ्थ होता है आपका बड़ी त्रिभागिनी यानी कि लार्ज डिवाइडर। ये 15 सेंटीमीटर की होती है, और बड़ा प्रकार जो होता है 15 सेंटीमीटर का होता है। हम इसमें स्याही की कलम का भी यूज करते हैं, और मिनी ड्राफ्टर भी यूज करते हैं, एमडी, जिसमें आपकी यानी कि पटरी प्रकार और आपका चांदा तीनों लगे हुए होते हैं। और हम इसमें अभियांत्रिकी मापनी का यूज करेंगे, और पेंसिल का भी यूज करेंगे, और क्लिप या सिलो टेप का भी यूज करेंगे, यानी कि क्लिप या सेलो टेप बोलते हैं। और आप रबर का भी यूज करेंगे, रेगमाल का भी यूज करेंगे, पेंसिल उत्तेजक का भी यूज करेंगे, फ्रेंच वक्र का भी यूज करेंगे, और रूमाल का भी यूज करेंगे, और ड्राइंग पत्र या ड्राइंग शीट का भी यूज करेंगे। ड्राइंग शीट ही तो मेन इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग शीट और आपकी क्या है? ड्राइंग बोर्ड, ये चीज़ है। अब हम पहले बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। फर्स्ट एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। ड्राइंग बोर्ड होता क्या है? इसकी ऊपरी सतह पूर्ण रूप से समतल, आयताकार व चिकनी होती है।
कैसी होती है? ऊपरी सतह समतल होती है, आयताकार होती है, चिकनी होती है। इसे सीजन्ड की हुई 25 mm मोटी पट्टी या स्ट्रिप को ग्लू द्वारा जोड़ कर बनाया जाता है। यानी कि जैसे कि मैं इसको बता रहा हूँ, जैसे इस टाइप का जो मैं ये क्या है, बैक साइड का पोर्शन है, इसके नीचे क्या होगा कि बिल्कुल स्मूथ होगी, और ये बैक साइड में क्या, हम एक समतल पटल लेते हैं और उसके नीचे हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम क्या इसमें वर्किंग वो लगा देते हैं, क्या छोटे छोटे पटल लगा देते हैं दोनों, और पेंच से इसको हम कस देते हैं। तो ये वाली जो नीचे वाली है ये क्या, वर्किंग एज, क्या है, वर्किंग एज। साइज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये सामान्यतः 25 mm मोटी होती है। अब आप देखेंगे इसमें कुछ IS यानी कि 1989 स्टैंडर्ड के अनुसार बोर्ड के प्रकार, ये क्या है, ये कोड होता है। कोड क्या एक तरह से बुकी होती है जो कि हमारे इंडिया के इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं, उनको इसमें लिख दिया जाता है। तो इसमें जैसे सीरियल नंबर और संबोधन और आकार mm में, जैसे फर्स्ट होती है D0, यानी कि इसका साइज होता है 1500 इंटू 25, यानी कि 1500 लंबाई होगी और 1000 चौड़ाई होगी और 25 mm मोटी होगी। ये सब डायमेंशंस किसमें, mm में, किसमें, mm में। अब आपका सेकंड आता है D1, अब ये होती है 1000 इंटू 700 इंटू 25, ये क्या है, ये इसकी मापें हैं। D1 D2 D3 इस प्रकार से इसकी ये मापें दे रखी हैं। आप इनको भी तैयार कर लें, एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं, सभी को डिस्क्राइब कीजिए। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि थ्योरी पार्ट होता है, बाकी आपके ड्राइंग बनाने के लिए आती है। अब हम बात करेंगे टी स्क्वायर की। टी स्क्वायर होता क्या है, इसका ये टी आकार का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये क्या दिख रही है, आपकी वर्किंग एज दिख रही है। इसमें एक ये होल्स होता है, किसके लिए, हैंगिंग ऑन नेल, यानी कि लटकाने के लिए। और ये इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। और इसमें ये टॉप वाली यानी कि शीर्ष वाली साइड है, इसको इसकी ये वाली नीचे वाली यानी बॉटम वाली एज को क्या कहते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं हेड। तो इसका उपयोग समांतर लाइनें खींचने तथा सेट स्क्वायर को सारने में किया जाता है। यह 2 भागों में हेड तथा ब्लेड को टी आकार में जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि हेड और ब्लेड को किस आकार में जोड़ देते हैं, टी आकार में जोड़ देते हैं। यह 2 भागों हेड तथा ब्लेड को टी आकार में जोड़कर बनाया जाता है। इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ब्लेड की एक एज की कार्यकारी एज यानी कि वर्किंग एज बनाया जाता है, जिस पर हम कार्य करते हैं। ये क्या है, वर्किंग एज होती है। इधर से हम क्या है, लाइन को ड्रॉ करते हैं। और कार्यकारी एज जो है हेड के लंबवत होती है, किसके, हेड के परपेंडिकुलर मिलेगी। किसके, ये हेड है तो इसके परपेंडिकुलर मिलेगी। अब हम बात करेंगे सेट स्क्वायर की। सेट स्क्वायर क्या होता है, आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में ट्राइंगल टाइप के आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर बोलते हैं। ड्राइंग कार में 2 सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, एक होता है 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल होता है। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या है, इसमें 1 डिग्री 60 का, 30 का और 90 का। और एक वो सेकंड होता है, वो होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री। 2 45 डिग्री के होंगे और एक 90 डिग्री का होगा। इसे हम 45 डिग्री का है तो इसलिए हम बोलते हैं 45 डिग्री सेट स्क्वायर। और जिसमें 30 डिग्री का और 60 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं 60 डिग्री स्क्वायर, सेट स्क्वायर बोलते हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग करके हम 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाए जा सकते हैं। इससे हम क्या बना सकते हैं, 15 डिग्री के गुणांक में जो कोण हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ से बना। अब दोस्तों हम बात करेंगे मिनी ड्राफ्टर की। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, ड्राइंग कार्य को अधिक आसान बनाने हेतु इसका हम उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर, यानी कि प्रोटेक्टर का मतलब क्या है, चांदा, तीनों उपकरणों का कार्य कर सकते हैं। इसमें हम 2 स्केल लेते हैं, एक लंबवत जुड़े हुए होते हैं। चकती पर 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के कोण का विभाजन रहता है।
दोस्तों मैं थोड़ा रफली बनाने के लिए कोशिश करूंगा, और बाकी तो मैं आपको इस वीडियो में आपको एमडी को दिखा दूंगा। स्केल टाइप का होता है, जैसे आपने देखी होगी, ज़्यादातर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बंदूक सी लटकाए रहते हैं कंधे पर, उसको देखा होगा आपने। इस तरह से ये इसका क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पकड़ने के लिए यहाँ पे कस देते हैं टेबल में। तो इस तरह से कुछ इसका इसका कुछ होता है यहाँ पे, इस तरह से मैं रफली बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से हमारे पटरी लगे हुए होते हैं, इस तरह, सॉरी, इस यहाँ से और यहाँ से इस तरह से, यानी कि ये गुनिया टाइप की होती है 90 डिग्री पे। और इसमें ये क्या, चांदा लगा हुआ होता है, इसमें क्या होता है, चांदा लगा हुआ होता है। और यहाँ से इसका मूवमेंट रहता है, और यहाँ से भी ये क्या गोल गोल पूरा घूम जाता है। इसको हम क्या करते हैं, अपने टेबल पर हम इसको यहाँ पे कस देते हैं। कसने के बाद हम जैसे जिस शेप में बनाना चाहे बना देंगे। हालांकि हम पटरी प्रकार से बना लेते हैं, बट हमें अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें ड्राइंग बनाने में बहुत सहूलियत बनती है, यानी कि बहुत अच्छा, मतलब एग्जैक्ट ड्राइंग, और उसमें कुछ मिस्टेक भी बहुत कम होती हैं। तो ये होता है एम, जिसे आप बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। अब दोस्तों बात हम करेंगे चांदा चांदा की। प्रोट्रैक्टर क्या है, ये वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार अथवा आयताकार आकृतियां शेप में उपलब्ध होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में भी होगा और अर्धवृत्ताकार में भी होगा। देखा होगा आपने, हाफ टाइप का चांदा आता है जिसपे 90 डिग्री का एंगल होते हैं, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक बना हुआ होता है। अब इसमें चांदे की सहायता से हम 0.5 तक के कोण आसानी से मापे जा सकते हैं, इसका ये बेनिफिट होता है। और वृत्ताकार चांदे में 0 से 360 डिग्री, अर्धवृत्ताकार चांदे में 180 डिग्री तक का चिन्ह अंकित होते हैं, यानी कि एक होता है फुल, यानी कि पूरा सर्कल बना हुआ होता है इस तरह से। देखो मैं बताना चाहूँगा इस तरह से, यानी कि यहाँ से 0 से लेकर के और 360 डिग्री तक के कोण बने हुए होते हैं। एक आपने देखा होगा इस तरह से अर्धवृत्ताकार देखा होगा चांदा, इस तरह से 90 डिग्री होता है, इस तरह से इस पे एंगल बने हुए होते हैं। क्या बने हुए थे, एंगल बने हुए होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, अर्धवृत्ताकार चांदा होता है, जिसे हम अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें यूज करते हैं। और इसमें क्या है, 0.1 तक के कोण को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर होता क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए अथवा किसी दी गई दूरी को बराबर भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए अथवा किसी दी गई दूरी को बराबर भागों में बांटने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, राइट। यह प्रकार के समान दो टांगों वाला एक उपकरण है, परंतु इसकी दोनों ही टांगों में पिन लगी होती है, जिनकी सहायता से आसानी से मापा जा सकता है। बड़ा बिना स्प्रिंग और स्प्रिंग युक्त। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी इस तरह से कुछ प्रकार होती है। इसमें क्या है, यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पे क्या पेंसिल ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, राइट। इस तरह से क्या होती है, बड़ी प्रकार होती है। और इसी प्रकार के समान के ये डिवाइडर होते हुए हैं। डिवाइडर क्या है, ये नुकीले टाइप के होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। इससे क्या करते हैं, हम किसी भी लाइन को हम डिवाइड करके और चिन्हित कर सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी रहे, उसमें मार्क भी नहीं लगता है। हल्का सा पॉइंट इस तरह से महसूस करके हम अपनी ड्राइंग को बना। हम बात करेंगे प्रकार की, कंपास या बाव। यानी कि यह डिवाइडर के समान ही दो टांगों वाला उपकरण है, जिसकी एक टांग में पिन तथा दूसरी टांग में पेंसिल, यानी कि पेंसिल का सिक्का, लेड या स्याही को निब लगी होती है। यानी कि जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या है, आपकी पेंसिल लगी हुई होती है, पेंसिल, इसमें क्या निब होती है, लेड का यानी कि ग्रेफाइट का लगा हुआ होता है, राइट। बिना स्प्रिंग वाली बड़ी प्रकार को कंपास तथा छोटी प्रकार को बो कहते हैं। यानी कि अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैं क्या करूँगा, एक दिन आपको अपने इसी वीडियो में विजुलाइज करा दूंगा, दिखा दूंगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे पेंसिल तो आपने देखी होगी, जो हम कच्ची पेंसिल बोलते हैं। लेड या ग्रेफाइट के साथ काओलिन की विभिन्न मात्राओं को मिलाकर बनाया जाता है। काओलिन अधिक होने से लेड की कठोरता बढ़ती है। अगर काओलिन की मात्रा अगर इंक्रीज करती जाए तो हमारी लेड की कठोरता कैसी होगी, बढ़ जाएगी। सबसे कठोर पेंसिल 9H तथा सबसे मुलायम
पेंसिल 9B ग्रेड की होती है। और 9H 8H यानी कि 2H H HB B 2B यानी कि लेकर के 9B तक हमारी ये क्या होती हैं, पेंसिल आती हैं। आपने देखा होगा इस तरह से पेंसिल होती है, पेंसिल पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है HB, राइट। HB है, 2B है, B है, H है, 2H है, 8B है, इस तरह से उस पर लिखा होता है। अब हम बात करेंगे मापनी स्केल की। स्केल क्या होता है? वैसे स्केल आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक पूरा चैप्टर है स्केल के लिए, बट फिर भी हम यहाँ पर ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग शीट पर बड़ी वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से छोटा तथा छोटी वस्तुओं को उनके वास्तविक आकार से बड़ा दर्शाया जाता है। यह कार्य अतिशीघ्र करने के लिए विभिन्न अनुपातों की मापनीय बाजार में उपलब्ध रहती हैं, राइट। अब क्या है, इनके प्रयोग से ड्राफ्टमैन बार बार गुणा भाग करने से बच जाता है। इसमें कैलकुलेशन क्या होती है, आपकी बच जाती है। और ये स्केल प्लास्टिक अथवा कार्डबोर्ड की बनी होती है। स्केल प्लास्टिक अथवा कार्डबोर्ड की बनी हुई होती है। इसमें इस तरह से जैसे फुल स्केल 1/1 का लिया जाता है रेशियो में, और रेड्यूस स्केल होता है 1/2 रेशियो, 1/20, 1/2.5, 1.5, 1.10। यानी कि आपका जो ये वाली वैल्यू है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू है, जैसे 1/2, 1/10, 1/20, तो ये वाली ऊपर वाली हमेशा यूनिट वैल्यू होती है, नीचे कुछ भी हो। और सारी यूनिट किस में रहती हैं? सारी यूनिट किस में रहती हैं? एक ही यूनिट रहती है, सेम यूनिट। ऊपर सेंटीमीटर में तो नीचे भी सेंटीमीटर में, ऊपर मीटर में तो नीचे भी मीटर में, ज़्यादातर ऊपर एमएम में तो नीचे भी एमएम में। तो एमएम से एमएम कट जाएगी, ये इसीलिए यूनिट लेस होती है। ज़्यादातर हम अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूज करते हैं सेंटीमीटर को यूज करते हैं और एमएम को यूज करते हैं। और रबर तो आपने देखी होगी, इस तरह का कुछ इरेजर होता है। जब हमारे ड्राइंग शीट पर मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम रफ करने के लिए हम इरेजर का उपयोग करते हैं। अब बात करूंगा कटर की। कटर तो आपने देखा ही होगा, जिसको पेंसिल को हम छीलते हैं। अब रेगमाल है, रेगमाल यानी कि जिसे सैंड पेपर बोलते हैं, इसका भी यूज करते हैं। ड्राइंग शीट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ड्राइंग शीट सुदृढ़ रेशे युक्त समान मोटाई की व सफेद हो, राइट। इस पर पेंसिल द्वारा बार बार लाइनें खींची जा सके व उन्हें सरलतापूर्वक मिटाया जा सके तथा शीट फटे भी नहीं। यानी कि शीट इस प्रकार की होनी चाहिए कि उस पर आसानी से लाइनें खींची जा सकें और वो समान मोटाई की होनी चाहिए। और यानी कि ड्राइंग शीट जो है सुदृढ़ रेशे युक्त समान मोटाई की, वह सफ़ेद हो, वाइट कलर की होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि गंदी संदी, जब हम ड्राइंग का कार्य करते हैं तब भी हमारा शीट थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है तो हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं दिखती है। साफ़ सुथरी होनी चाहिए। शीट की चौड़ाई व लंबाई में जो अनुपात होता है 1:√2 का अनुपात होता है। कितना? 1:√2 का अनुपात होता है। कुछ आपकी वेरियस साइज ऑफ ट्राइम्ड एंड अनट्राइम्ड ड्राइंग शीट होती हैं, जो आकार में इस प्रकार से होती हैं। ये आपकी ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है, ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती हैं, या फिर इस तरह से पूछ लेता है ए नोट शीट का साइज क्या होता है, ट्राइम्ड साइज क्या होता है, अनट्राइम्ड साइज क्या होता है। तो आप क्या करोगे, इस टेबल को देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके और आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे और इसको याद रखोगे। यानी कि ए नोट, A1, A2, A3, A4 और A5, इन सभी का ये साइज है, तो इनको नोट कर लेना। अब मैं बात करूँगा ड्राफ्टिंग टेबल। यानी कि ड्राफ्टिंग टेबल क्या होती है वो आपको मैं टेबल को दिखा दूंगा, तब बता दूंगा समझाने के लिए। और लेआउट, और यानी कि ड्राफ्टिंग टेबल, जिस टेबल पर आप ड्राइंग शीट यानी ड्राइंग का कार्य कर रहे हैं उसे ड्राफ्टिंग टेबल बोलते हैं। जैसे कुछ हाइट तक की होती है, जैसे हम लोग खड़े होकर के ही उस पर वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको खड़े होकर के करते हैं। और लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट का लेआउट कैसा होता है, इस प्रकार का लेआउट होता है। ये मैंने बताया ड्राइंग शीट, यानी कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर हम इस पे ये पिन वगैरह लगी हुई है, पिन से हम ड्राइंग पर जो हमारा जो शीट होती है उसको हम कस देते हैं। यानी कि आप टेप का भी यूज कर लेते हो कभी कभी। अब हम इस पे जो 5 mm इधर छोड़ देते हैं और 20 mm साइड में छोड़ देते हैं। ये टाइटल बॉक्स होता है, यहाँ पे हम ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग का हम यहाँ पे नेम लिखते हैं, यानी कि उसका शीर्षक लिखते हैं। अब कुछ बातें जो होती हैं हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग
बनाने के लिए या बनाते समय कुछ सावधानी है, वो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो वो सावधानियाँ क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में अति आवश्यक सावधानियाँ: सभी उपकरणों को कपड़े द्वारा अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पेंसिल की ड्राइंग शीट पर प्रयोग करने के लिए सदैव आवश्यकता अनुसार नुकीला या रुखानीदार होना चाहिए। पेंसिल को दीवार या फर्श पर रगड़कर नुकीला नहीं करना चाहिए, राइट। और रबर का कम से कम उपयोग करें, जिससे कि आपकी ड्राइंग कैसी हो? अच्छी हो, साफ हो, सुथरी हो, एकदम क्लीन रहनी चाहिए। स्याही की दवात को ड्राइंग शीट पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर स्याही की दवात को हमने खुला छोड़ दिया तो उस पर फैल जाएगी, जिससे कि आपकी ड्राइंग शीट गंदी हो जाएगी। हाथों को ड्राइंग बनाते समय सदैव साफ रखना चाहिए और कार्य समाप्ति के बाद शीट को फोल्ड कर देना चाहिए। ये कुछ मैंने बातें हैं जो आपको ड्राइंग बनाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कुछ उपकरण थे ड्राइंग बनाते समय हमें यूज करना पड़ता है, तो इनमें आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग भी मिली होगी अच्छे से। और आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएँ तो बार बार देखिएगा और समझिएगा कौन सी उपकरण का कहाँ यूज होता है और कैसे होता है। ये मैंने आपके लिए नोट्स पहले से प्रिपेयर कर लिए, जिससे कि आपका टाइम सेविंग रहेगा। और इसको आप अपनी कॉपी पर नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नोट करने से क्या है, वो अच्छे से आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, रिमेम्बर रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर हमारी जो डिप्लोमा की क्लासेज हैं वो अवेलेबल रहेगी। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग कराने का। और ये मेरा इस वीडियो का पहला वीडियो है, तो मुझे फीडबैक ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा और जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उस कंटेंट को आप कंज्यूम करिएगा। तो आपको ये वो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।